हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एआई सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब आखिर होता क्या है। तो उसके लिए जैसे कि ये हमारा छोटा सा चिंटू है, ये चिंटू को हमें एप्पल के बारे में सिखाना है। तो हम कैसे सिखाएंगे? यानी कि चिंटू जो है हमारा, वो यही चीज को एप्पल बोले, यानी चिंटू ये देख के आइडेंटिफाई करे कि ये चीज तो एप्पल है। तो वो हम इसे कैसे समझाए, क्योंकि इसके पास दिमाग तो है नहीं, छोटा सा बच्चा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार उसे एप्पल बताएंगे, बार बार उसे एप्पल के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। हम बार बार बताएंगे कि एप्पल का कलर रेड होता है, वो दिखने में राउंड शेप का कुछ होता है, छोटी साइज का होता है। ऐसे सारे फीचर्स हम उसे बता रहे हैं, बार बार एप्पल के फोटो हम बता रहे हैं। यानी हम चिंटू के दिमाग में एक पैटर्न दे रहे हैं। तो वो पैटर्न चिंटू के दिमाग में आ गई है। अब कुछ दिन बाद जब हम एप्पल चिंटू को बताएंगे तो चिंटू उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, डिसीजन लेगा कि ये तो एप्पल है। क्यों चिंटू ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एप्पल ही है? कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि हमने चिंटू के दिमाग में एक पैटर्न स्टोर करवाई थी, उसे फोटोग्राफ्स दिखा दिखा के, उसके फीचर्स बता बता के। तो जब ऑब्जेक्ट सामने आया, चिंटू के सामने एप्पल आया, तब क्या हुआ कि चिंटू के दिमाग में जो हमने पैटर्न को सेट कराई थी, वो पैटर्न और दिया गया ऑब्जेक्ट दोनों मैच कर गए। दोनों मैच कर गए तो चिंटू ने फट से बोल दिया कि हाँ, ये तो एक एप्पल है। तो इसको ही बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। उसी तरीके से अगर कोई कंप्यूटर है या मशीन है, उसको हमें सिखाना है कि ये एप्पल है, तो हम उसे कैसे सिखाएंगे? सेम वे में उसको हम इंटेलिजेंस देंगे, बाहर से बुद्धि देंगे। उसको हम एप्पल के बहुत सारे फोटो बताएंगे, यानी कि उसके मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। जो एप्पल के फीचर्स है, उसका शेप, साइज, कलर वगैरह सारे सेट्स ऑफ डेटा हम उसे अंदर दे देंगे। ठीक है, बाद में वो अपने हिसाब से कुछ सीखेगा, उसमें से लर्न करेगा, कुछ पैटर्न उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। और बाद में जब हम एक एप्पल का फोटोग्राफ उसके अंदर डालेंगे तो वो डिसीजन दे देगा कि ये क्या है, ये एक एप्पल है। यानी इंसानों जैसा वो डिसीजन ले लेगा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। क्यों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में पैटर्न हमने सेट कर दी है और वो पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है दिए गए ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आई होप पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन अब आसान हो जाएगी समझने में। तो पैटर्न रिकॉग्निशन एक्चुअल में है क्या? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? जिससे करके कंप्यूटर जो है वो सीखे कुछ। किस पे से सीखे? पैटर्न पे से सीखे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करे, जो हम दे रहे हैं वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करे, उससे सीखे और बाद में डिसीजन ले पाए। कैसे डिसीजन लेगा? वो जो भी हमने पैटर्न डाल के रखी है उस पे से वो डिसीजन लेगा कि जो एप्पल की पैटर्न हमने डाल के रखी है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, एप्पल की पैटर्न है उसके पास, और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है या कोई फोटोग्राफ बताया एप्पल का, तो जो पैटर्न उसके पास है उस पे से वो डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा? इंसानों जैसा डिसीजन लेगा, इंसानों जैसा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर देगा कि वो तो एक एप्पल है। तो ये थी डेफिनेशन, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? तो एप्लीकेशन पहला तो होता है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी क्या कि हम मोबाइल जो है हमारा वो फेस से खुलता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन से खुलता है। ठीक है, उसी तरीके से फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, फिंगरप्रिंट से भी मोबाइल फोन अनलॉक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में इसका यूज होता है, जैसे कि एलेक्सा हो गया हमारा अमेजोन का, सीरी हो गया हमारा एप्पल का। ठीक है, जो स्पीच रिकॉग्नाइज वॉइस कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे यूज होता है? जैसे कि एक्सरे है, एक्सरे के अंदर कोई पार्ट में फ्रैक्चर है, तो वो फ्रैक्चर के हिसाब से जो पैटर्न हमने उसमें स्टोर करा के रखी होगी, वो पैटर्न के हिसाब से वो हमें डायग्नोस करके देगा, यानी कि वो इलाज बताएगा कि क्या करना है। और अंत में है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे ये काम आता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन? जैसे कि हमारे रोज के डेली के ट्रांजैक्शन होते होंगे 500-600 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है डेली लाइफ का। और अगर अचानक से हमारे खाते में से 50,000 60,000 निकल जाए 2-3 दिन के लिए, तो क्या होगा? तब वो आइडेंटिफाई कर लेगा। क्या मशीन आइडेंटिफाई करेगा? क्या ये तो इसका पैटर्न है नहीं, इसका पैटर्न तो रोज का 500-600 रुपए का है, आज कैसे 50-60 जा रहे हैं? तो वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके और फ्रॉड को वहां पे ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर के अंदर हम पैटर्न रिकॉग्नाइज
करे, ऐसा सिस्टम डाले कैसे जिससे करके कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता हो जाए कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो कैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज कराना सिखाए उसको, तो उसके कुछ 5 स्टेप है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स एप्पल के उसके अंदर डाल देंगे, मेमोरी में स्टोर करा देंगे। तो वही लिखा है 100 पिक्चर्स ऑफ एप्पल्स आर गिवन टू दिस सिस्टम। ठीक है, बाद में हमने फोटोग्राफ तो डाल दिए, बाद में क्या होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन होगा। फीचर एक्सट्रैक्शन यानी क्या, फोटोग्राफ इनफ नहीं है, उसके साथ हमें बताना भी पड़ेगा कि जो एप्पल है उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कलर कैसा होता है, उसके फीचर भी हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या डाला, फोटोग्राफ्स डाले उसके अंदर फीचर्स भी डाल दिए, जिससे करके उसके अंदर क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग द मॉडल। ट्रेनिंग द मॉडल यानी क्या कि एआई ट्रेन्स द सिस्टम फ्रॉम द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमने पैटर्न डाले हैं और ये हमारा पिक्चर्स और ये पैटर्न फीचर्स, ये दोनों के बेस पे वो पैटर्न बना देगा और पैटर्न को इंप्रूव करेगा, ट्रेन करेगा अपने आप को कि हाँ ऐसे ऐसे एप्पल दिखते हैं, ऐसा भी कलर हो सकता है, ऐसा भी कलर हो सकता है। नेक्स्ट है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग यानी क्या कि हमने 100 फोटोग्राफ डाले। ठीक है, अब ये 100 फोटोग्राफ हमने डाले हैं और बाद में हमने एक नया फोटोग्राफ डाला, तो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों को मैच करवाने की कोशिश करेगा। ये पुराना एप्पल का फोटो है, ये नया अभी एप्पल का फोटो डाला है, तो क्या करेगा, मैच करवाने की कोशिश करेगा। ये 100 पैटर्न की फोटो को और इसको, यानी न्यू पिक को और ओल्ड एप्पल की पिक को, तो वही लिखा है यहाँ पे, ओल्ड एप्पल की पिक को न्यू के साथ वो मैच कराने की कोशिश करेगा। और अगर मैच हो जाते हैं तो क्या कर देगा, डिसीजन ले लेगा, डिसीजन मेकिंग, क्या कि मैच हो गया है ओल्ड और न्यू डेटा, या फिर जो पैटर्न हमने डाले थे वो और जो नया ऑब्जेक्ट है वो उसका पैटर्न, और ये दोनों मैच हो गए हैं, तो डिसीजन ले लेगा इंसानों के जैसे और बोल देगा कि इट इज एन एप्पल। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, आपने स्क्रीनशॉट भी शायद से ले लिया होगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने देखा पैटर्न रिकग्नाइजेशन में हम क्या करते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, एप्पल के 100 पिक्चर डाल दिए, साथ साथ में हम क्या डालते हैं, फीचर्स भी तो डालते हैं। फीचर्स हम कैसे डालेंगे, डेटा सेट्स में डालेंगे। तो ये टेबल बना के रखा है किसके लिए, फ्रूट्स के लिए, तो ये हो गया फ्रूट्स का डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट में हम क्या डालेंगे, एप्पल, वाटरमेलन और भी जो भी फ्रूट्स आते हैं वो, जो उसको रिकग्नाइज कराना है कंप्यूटर को। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, उसको बोलते हैं क्लास लेबल। क्लास लेबल यानी क्या, ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसके ये सारे फीचर हो गए, कलर, शेप, साइज, तो ये सारे क्या हो गए, फीचर हो गए, कलर, शेप, साइज। और यही सारे फीचर्स को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे कि दूसरा एक डेटा सेट बनाया है हमने, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए डेटा सेट हमने बनाया है। स्टूडेंट कौन कौन से हैं, रमेश है, शुभम है, जय है, ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, क्लास लेबल बोलते हैं। उसके बारे में सारे फीचर्स है, जैसे कि एकेडमिक हो गया, कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सबके परसेंटेज लिख के रखे हैं एकेडमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स में। तो ये सारे हो गए फीचर, और ये फीचर को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। यानी जो भी डेटा सेट होते हैं, जो भी डेटा सेट होते हैं उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, सारे के सारे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं डेटा सेट। और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर तो है हमारे फीचर, तो वही लिखा है यहाँ पे, वेक्टर क्या है, वेक्टर है हमारे फीचर। और दूसरी एक बात, ये जो डेटा सेट है जो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या निकलता है, वेरिएबल यानी कि मान के चलते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ कल्चरल का पैटर्न ही चाहिए, उसमें ही हमें काम है, तो ये बाकी के दो जो पैटर्न है वो तो निकल जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबल हो गया, यानी वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमी का ही काम है, तो ये बाकी के दोनों ये निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, यानी कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया, चेंज कर गया। यानी ये डेटा सेट्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, एआई यूजेस वेरिएबल टाइप, समझ गए, वेरिएबल टाइप डेटा सेट्स इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, फीचर होंगे उसके पास, वेक्टर एलिमेंट्स यानी क्या, फीचर होंगे। ऑफ द सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड टुगेदर विथ ऑब्जेक्ट क्लास लेबल। ये जो ऑब्जेक्ट है सारे वो किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास लेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लास लेबल के साथ हम अनदर यूजफुल थिंग्स भी बताते हैं फीचर के फॉर्म में, जो कि हो गया शेप, साइज, और ये हो गया एकेडमिक, कल्चरल, स्पोर्ट्स। सो आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि बहुत सारे फोटोग्राफ हमने मेमोरी में डाल दिए, डेटा सेट भी डाल दिए, फीचर्स के साथ, वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दिए हमने। अब हम उसका टेस्टिंग करेंगे कि अब वो कंप्यूटर सीख पाया है या नहीं। ठीक है, यानी अब उसको हम एक बाहर से नया फोटोग्राफ दिखाएंगे, ठीक है, और पूछेंगे कि ये किसका पिक्चर है। अगर उसने आइडेंटिफाई कर दिया
तो सही है, अगर नहीं किया तो वापस से हमें प्रोसीजर करनी पड़ेगी, जीरो से वापस से डेटा डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए मान के चलते हैं ये एक डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 100 फोटो 100% यानी 100 पिक है, किसकी, एप्पल की 100 पिक है, ठीक है, एप्पल की 100 पिक है हमारे पास फोटोग्राफ से। उसमें से हम 80% यानी 80 पिक जो है एप्पल की, वो किस में डालेंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट में डालेंगे, कंप्यूटर के ट्रेनिंग डेटा सेट में डालेंगे, कंप्यूटर के ट्रेनिंग डेटा सेट में डालेंगे, जिसमें ऑलरेडी सारे पैटर्न स्टोर है ही है, ऑलरेडी सारे पैटर्न स्टोर है ही है। तो बट ऑब्वियस है 80 पिक जो है वो 80 के 80 को आइडेंटिफाई कर देगा। ये किसके लिए यूज होता है, बिल्ड सिस्टम, सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। यानी 80 हमने पिक डाले तो वो 80 और 8 सारे 80 पिक को आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ये सारे पिक्चर एप्पल के हैं। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमने ऑलरेडी स्टोर करा के रखे थे ये पिक, इसलिए, ठीक। अच्छा, अब बचे कितने, 100 एप्पल में से 80 के फोटो तो यहां डाल दिया, बचे 20, तो यहां पे 20 फोटोग्राफ हम एप्पल के डालेंगे कंप्यूटर के टेस्टिंग डेटा सेट में, ठीक है, कंप्यूटर के टेस्टिंग डेटा सेट में। ये किस में डाले थे, ये ऑलरेडी स्टोर था इसके पास, उसमें खाली इसको सिस्टम को बिल्ड कराने के लिए, ट्रेनिंग के लिए हमने, इसके अंदर स्टोर थे ही लेकिन हम थोड़ा इसको बिल्ड करा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, तो 80 फोटोग्राफ इसमें डाल दिए और बाकी के उसमें 80 में से 80 इसने आइडेंटिफाई कर दिए और बाकी के 20 फोटोग्राफ हम किस में डाल रहे हैं, टेस्टिंग डेटा सेट में डाल रहे हैं। अब टेस्टिंग डेटा सेट में मान के चलते हैं कि 20 पिक में से हमारे कंप्यूटर ने 10 पिक को आइडेंटिफाई कर दिया और बाकी 10 को कर पाया नहीं, यानी 20 में से 10 को कर पाया, 10 को नहीं कर पाया। यानी एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी, एफिशिएंसी हो गई 50% और हमें एफिशिएंसी कितनी चाहिए, 100%, ठीक है। तो ये तो 50% ही निकली क्योंकि हमने टू चेक दिस सिस्टम, चेक किया सिस्टम को, 20 में से फोटो में से 10 ही आइडेंटिफाई किए, तो 50% एफिशिएंसी हो गई, हमें 100% चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम वापस जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे, वापस से डेटा उसको देंगे, वापस से फीचर बताएंगे, वापस से मॉडल कैसा है वो बताएंगे, वापस से ट्रेन क्लासीफायर, ये क्लासीफाई करेंगे ऐसे, 80 ऑलरेडी स्टोर्ड है वो, उसमें से 20 नए फोटोग्राफ, ठीक है। वापस से इसका इवोल्यूशन करेंगे, इवोल्यूशन यानी चेक करेंगे कि ये जो 20 पिक डाले थे हमने उसमें से 20 में से 20 को आइडेंटिफाई कर दिया तो हम उसको एंड कर देंगे, यानी हमारी जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट हो चुकी है, ठीक है। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, इट identifies 80 image of the apple as it is stored in its database। 80 की 80 कर दी इसने, क्यों, डेटाबेस में स्टोर है। बट among 20 images, बाकी की जो 20 डाली थी, it identifies only 10 images, 10 ही आइडेंटिफाई करी, so its efficiency is 50%, ठीक है। So again we have to go for the pattern recognition। कब तक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में जाना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, जब तक 100% एफिशिएंसी नहीं हो जाती है तब तक। सो आई होप पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।